वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और मुझसे गड़बड़ हो गई थी प्यारे बच्चों। गड़बड़ ये थी कि हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, उसमें मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन तक सिखा दी थी, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक लास्ट में रह गया था जो मुझसे स्किप हो गया। सॉरी गाइस, वो क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया और कंसेप्ट पूरा चेंज कर दिया और मुझे लगा कि चैप्टर हो गया, बट मुझे याद आ गया तो हम यहां पर उसको कंप्लीट करेंगे। दैट इज इफेक्ट्स। टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी आपके एवरीडे लाइफ के अंदर आपके आसपास जो ऑक्सीडेशन नाम की प्रोसेस हो रही होती है या रेडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है। इनफैक्ट ऑक्सीडेशन की बजाय मेरे ख्याल से यहां पर आप रेडॉक्स रिएक्शन भी यूज कर सकते हो। नो डाउट, नो प्रॉब्लम, आप रेडॉक्स रिएक्शंस भी कह सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चल रहा होता है। और प्यारे बच्चों, सबसे पहला इफेक्ट जो आप लोग अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर देखते हो, दैट इज कोरोजन। क्या आप लोग जानते हैं कोरोजन को? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूं। देखो प्यारे बच्चों, ये जो बोर्ड की बॉर्डर दिख रही है, ये बोर्ड की बॉर्डर एल्यूमिनियम से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? एक एल्यूमिनियम नाम के मेटल से बनी हुई है। अगर आपने कभी प्योर एल्यूमिनियम को देखा हो, आई रिपीट, अगर आप लोगों ने कभी प्योर एल्यूमिनियम को देखा हो तो मेरे प्यारे बच्चों, प्योर एल्यूमिनियम जब एयर की कांटेक्ट में आता है तो अभी आप देख रहे हो उसका कलर कैसा, सिल्वर कलर है, चांदी जैसा सिल्वर कलर है। धीरे धीरे इसके ऊपर एक ग्रे कलर की लेयर जमा होने लगती है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर, एल्यूमिनियम इज कवर्ड बाय अ ग्रे सरफेस, एल्यूमिनियम इज कवर्ड बाय अ ग्रे सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब वो ग्रे कलर की सरफेस उसके ऊपर जमा हो जाएगी, जब इसके ऊपर एक ग्रे कलर की सरफेस जमा हो जाएगी, मैं कहूंगा एल्यूमिनियम का क्या हो गया, कोरोजन हो गया। तो अगर आपको एल्यूमिनियम का कोरोजन होते हुए देखना है तो आपको उसके ऊपर कैसी सरफेस दिखेगी, एक ग्रे कलर की। सिमिलरली अगर आपके पास में सिल्वर नाम का मेटल है तो सिल्वर के ऊपर भी क्या होगा, सिल्वर ऑक्साइड की एक लेयर जमा हो जाएगी। इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ ग्रे सरफेस, इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ ग्रे सरफेस। इसके ऊपर भी कैसे सरफेस डिपॉजिट हो जाएगी, ग्रे कलर की सरफेस डिपॉजिट हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा क्या आप लोगों ने आपके घर पे कॉपर, तांबा देखा है? या यूजुअली ये जो कलश होते हैं, जो भगवान की पूजा के जो कलश होते हैं, या जो भगवान छोटी छोटी जो उनकी मूर्तियां होती है, ये जो मूर्तियां होती है ये कॉपर से बनी हुई होती है। आपने देखा होगा धीरे धीरे तांबे के ऊपर एक तो बाहर से उसकी जो शाइन होती है वो कम पड़ जाती है, उसके ऊपर अब एक ग्रे कलर की लेयर जमा हो जाती है और वो ग्रीन येलो कलर का या ब्लू ग्रीन कलर का उसके ऊपर एक परत जम जाती है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे दैट कॉपर इज कवर्ड बाय अ ग्रीन कोटिंग, एक हरे कलर की कोटिंग आपके कॉपर के अंदर आपको जमा होती हुई दिखाई देगी, विच शोज दैट कॉपर का क्या हो गया है, कोरोजन। और अब सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप लोगों ने बचपन से देखा होगा, दैट इज आयरन। लोहे के ऊपर क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जंग लग जाना, जंग बोलते हैं इसको, है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज डिपोजिशन ऑफ a red brown color powder on the surface। आपके आयरन की सरफेस पर आपको एक रेड ब्राउन कलर का पाउडर जमा होता हुआ दिखाई देगा, जिसको आप इसे छुओगे तो आपके हाथ पर भी लग जाएगा। वो उसको भी क्या बोलते हैं, उस पाउडर को बोलते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। तो इन सब प्रोसेस की वजह से क्या होता है, देखो एक मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, चमकना। मेटल अच्छा शाइनी होता है। जैसे कि अपन बात करें गोल्ड चमकता है, ये एल्यूमिनियम नाम का मेटल ये चमक रहा है, तो कोई मेटल के पास शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा मेटल बहुत हार्ड होता है,
मेटल बहुत स्ट्रांग होता है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जब मेटल के ऊपर ये कोरोजन होना शुरू हो जाता है, जैसे स्पेशली अगर मैं आयरन की बात करूं, तो जब आयरन के ऊपर रस्टिंग चालू हो जाती है, यानी जब आयरन का कोरोजन शुरू हो जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आयरन की चमक खत्म हो जाती है। आपने कभी जंग लगा हुआ लोहा देखा हो तो चमकता नहीं है, उसके ऊपर आपको सब पाउडर जमा हुआ दिखाई देगा। फिर उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कमजोर हो जाती है। आपने देखा होगा ना, पुराने जो बिल्डिंग होती है 50 साल 60 साल 100 साल की, वो बिल्डिंग धंस जाती है, वो बिल्डिंग ढह जाती है, वो बिल्डिंग गिर जाती है। तो बिल्डिंग्स क्यों गिर जाती है प्यारे बच्चों? क्योंकि लोहे में जंग लग गया है। वो जो बीम कॉलम डलते वक्त जो लोहा होता है, जो सरिया होता है, अगर उसमें जंग लग जाता है तो लोहा कमजोर हो जाता है और लोहा टूट जाता है। मतलब आपका जो मेटल जो इतना हार्ड था वो टूट गया। इससे इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी अफेक्ट होता है। इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी और सारी केमिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट होती है, जो कि मेटल के लिए अच्छा नहीं है। तो कोरोजन एक खराब और एक खतरनाक प्रोसेस है। तो कोरोजन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दैट कोरोजन इज द प्रोसेस, जैसा बोल सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ द मेटल ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन, ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यानी कि यानी मेटल का तो खैर ऑक्सीडेशन है, तो ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन, यानी जब मेटल का ऑक्सीडेशन होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होने लगेगी? डिटोरिएट होने लगेगी। बेटा डिटोरिएट का मतलब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 10th में मेरे कई प्यारे बच्चों को डिटोरिएशन का मतलब नहीं पता होगा, तो आप डिटोरिएशन को डिस्ट्रॉयड याद रख सकते हैं। डिटोरिएशन इज नथिंग बट डिस्ट्रॉयड, यानी कि धीरे धीरे क्या होने लगता है, इसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होने लगती है। क्या बात समझ में आ गई? तो दिस इज कॉल्ड एज कोरोजन। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों को? इनफैक्ट एक बात मैं आपसे और बताऊं, इनफैक्ट क्या होता है कि जो आयरन होता है ना अपना प्यारे बच्चों, ये कार बनती है आयरन से, देन आपके ब्रिजेस बनते हैं, आपकी बिल्डिंग्स बनती है। तो हर साल हमारे इंडिया में ही करोड़ों रुपए का नुकसान होता है सिर्फ इस रस्टिंग की वजह से। ठीक है, तो हम लोग जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर हम लोग इस कोरोजन की बात और डिटेल में करेंगे। तो आई गेस कोरोजन आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। अब हम लोग कोरोजन के बाद एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोजन की तरह ही रेंसिडिटी काफी इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क के अंदर आ सकती है, छोटे मार्क के अंदर आएगी, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। दैट इज रेंसिडिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी? बेटा देखो, आप लोगों ने देखा होगा जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर आपने कोई सब्जी, जैसे आपके घर में कोई सब्जी वगैरह बनी, या रोटी पर आपने घी लगा के रख दिया, या कोई भी खाना जैसे आपने बनाया जिसके अंदर ऑयल है, ऑयली फूड है, आपने उसको रात में डाइनिंग टेबल पर ही छोड़ दिया। आपने क्या करा, उसको फ्रिज में नहीं रखा। अब आप सुबह उठे और आपके यहाँ फिर फ्रेश खाना बन गया, आपने खा लिया, वो जो थोड़ा बहुत जो सब्जी बची थी वो ढककर आपने डाइनिंग टेबल पर ही छोड़ दी। अब जब आप शाम को उसको खोलोगे तो एकदम बदबू आएगी, एकदम स्टिंकिंग स्मेल आएगी, आप बोलोगे खाना सड़ गया। तो वो जो खाना सड़ जाता है, जो खाने में से वो जो गंदी बदबू आती है, वो किसकी वजह से आती है? वो रेंसिडिटी की वजह से आती है। अब रेंसिडिटी की वजह से क्यों आती है, या रेंसिडिटी क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, जो ऑयल होता है, जो खाना पकाने के लिए जो आप तेल का इस्तेमाल करते हो, जब वो तेल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जब ऑयल का या फैट का, अब ऑयल के अलावा फैट क्या क्या हो सकता है? बटर, घी, है ना, ये सारी चीजें। तो जब ऑयल, बटर, घी जब ओपन एयर में ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और उसके ऑक्सीडेशन की वजह से एक स्टिंकिंग सी स्मेल आती है और उस खाने का टेस्ट खराब हो जाता है। खाने का टेस्ट ऐसा होता है कि वो सड़ गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। तो आप रेंसिडिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन द ऑयल और द फैट which was used in the cooking, which was used
in the cooking of food when comes in contact with oxygen for a long time एंड बच्चों में ब्रैकेट में एक चीज आपके लिए जरूर मेंशन करूंगा, स्पेशली इन समर सीजन, यानी जब टेम्परेचर ज्यादा हो, जब ठंड होती है तो ठंड में आप 2-3 दिन पुराना खाना खा सकते हो, आप 2-2 ढाई-ढाई दिन पुराना खाना खा सकते हो। और यही कारण है कि अगर अपन इस खाने को फ्रिज में रख देते तो वो खराब नहीं होता। फ्रिज में रखा हुआ खाना खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम होता है, ठंडा होता है, तो ठंडक की वजह से, ठंडे टेम्परेचर की वजह से ऑयल या फैट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रेंसिडिटी कॉज नहीं करते। इसीलिए ये देखा जाता है कि अगर खाना गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर ज्यादा हो और बाहर रह जाए तो ये चीज देखने को आती है। तो व्हेन द ऑयल और द फैट विच वाज यूज्ड इन द कुकिंग ऑफ फूड व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम causes a stinking smell and stinking smell के साथ and bad taste in the food, and this is called as रैंसिडिटी। इसे क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसे बोला जाता है रैंसिडिटी। मतलब जब खाने का स्वाद गंदा हो जाए, आपने जब खाना पकाया था तब तो बहुत टेस्टी होगा, लेकिन अगर वो बहुत देर तक पड़ा रहे, कुछ दिनों तक पड़ा रहे, कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए नहीं, समर्स में भी अगर कुछ दिनों तक पड़ा रहे, यानी बहुत स्लो प्रोसेस होती है, धीरे धीरे होगी, बहुत दिनों तक जब पड़ा रहे तो वो लगातार ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाने के अंदर जो ऑयल या फैट है वो आएगा कांटेक्ट में, और वो धीरे धीरे उसकी स्मेल खराब होती जाएगी। स्मेल वर्ड यूज किया मैंने, यानी कि बदबू, और वो फूड का टेस्ट भी बैड हो जाएगा। और इस चेंज इन फूड टेस्ट एंड चेंज इन फूड स्मेल इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। क्या बात समझ में आ गई? अब एक आध बात बताओ, रेंसिडिटी से बचने के लिए आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले तो आप लोग खाने को फ्रिज में स्टोर करते हो, स्टोर फूड इन फ्रिज। अच्छा, ये जो रेंसिडिटी प्रोसेस है ये किस टाइप की प्रोसेस है? ये एक तरीके की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के ऑयल के साथ मिलने की वजह से हो रही है। तो आप जो मार्केट से, जैसे अचार वगैरह, आप मार्केट से अचार लेकर आए फॉर एग्जांपल, या अगर आप मार्केट से कोई और चीज लेकर आए जो डब्बा बंद खाना होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैगी का जो मसाला होता है इसके अंदर भी ऑयल होता है। मार्केट से अगर आप चिप्स लेकर आ रहे हो तो वो तो तली हुई होती है। तो ये जो मार्केटेड जो फूड्स होते हैं, जो आप मार्केट से खरीद के लाते हो, भाई उनमें तो रेंसिडिटी होना चाहिए, क्योंकि रेंसिडिटी खाना तो 2 दिन में खराब हो जाता है, फिर ये महीनों महीनों कैसे चलते हैं? तो या तो ये उस खाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स केमिकल मिला देते हैं, कुछ ऐसे केमिकल मिला देते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, DANTS, ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है? ऑक्सीडेशन को रोकना। जो ऑक्सीडेशन को रोक दे उसको क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। और तीसरा, आपने मार्केट से लेस खरीद के खाई होगी। लेस के बारे में बोलते हैं कि वो जो लेस का पैकेट होता है, लेस के पैकेट में चिप्स इतनी होती है और बाकी सब हवा भरी हुई होती है, ऐसा बोलते हो कि नहीं? तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों, ये जो हवा होती है ना, ये हवा ना होते हुए ये नाइट्रोजन होती है, इट इज नाइट्रोजन गैस। एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। तो बैग्स, या ऐसा बोलना चाहिए पैकेट्स, इसको ऐसा बोलना चाहिए पैकेट्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो ये भी एक तरीके से ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने की ही एक प्रोसेस होती है। इसीलिए आपकी चिप्स के पैकेट के अंदर अगर हवा भरी हुई है तो खुश हो जाओ, आप अच्छी चीज ही खाओगे, आप सड़ा हुआ खाना खाने से बच रहे हो। ठीक है, चलिए गाइस, तो ये हो गया आपका रेंसिडिटी।
इसको भी आप अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। अब हमारी तरफ से चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर रहे हैं, अभी वो चैप्टर भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो बच्चों लाइक करो, दोस्तों के साथ ग्रेविटी सर्कल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और ग्रेविटी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।